Hello, दोस्तों, all of you, welcome back to my YouTube channel PSC मंत्रा। आज हम इस वीडियो में MPPSC मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 22 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले गुप्तोत्तर काल के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्षवर्धन कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी और महान राजा थे, जिनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तथा इनकी राजधानी कन्नौज थी। इन्होंने शिलादित्य की उपाधि धारण की। बांसखेड़ा ताम्रपत्र में हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया है। इन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसी संस्कृत साहित्य की रचना की। प्रसिद्ध कवि और लेखक बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। चीनी यात्री और लेखक हेनसांग इसी के समय भारत आया। दोस्तों, आप कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स लिखकर इस आंसर को लिमिटेड वर्ड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, महा मोक्ष परिषद से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सम्राट हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष प्रयाग में एक दान वितरण समारोह का आयोजन करता था। इसे ही महा मोक्ष परिषद कहा जाता था। इसमें सम्राट विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता था तथा इसमें सम्मिलित मनुष्यों को मुक्त हस्त से दान देता था। हेनसांग इस प्रकार के समारोह में सम्मिलित हुआ था। उसने इसका विस्तृत विवरण दिया है। छठी महा मोक्ष परिषद में लगभग 5 लाख मनुष्य सम्मिलित हुए। दोस्तों, आपको इस आंसर को इसी प्रकार से फैक्ट्स लिखकर सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यश्री कौन थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि राज्यश्री पुष्यभूति शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। इसके पति का नाम ग्रहवर्मा था, जो कन्नौज का शासक था। अपने भाई हर्षवर्धन की सहायता से इन्होंने कन्नौज पर शासन का संचालन किया। दोस्तों, आपको शॉर्ट फैक्ट्स लिखकर अपने आंसर्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा 4th क्वेश्चन है, हेनसांग कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु तथा लेखक था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया तथा भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा। इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप मिनिमम वर्ड्स में लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यापानिया संप्रदाय। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि यापानिया संप्रदाय जैन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है। इस संप्रदाय की स्थापना कलश नामक एक साधु ने की थी। जैन धर्म के इस संप्रदाय ने तांत्रिक पूजा को काफी बढ़ावा दिया। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में जहां तक हो टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में फैक्ट्स लिखकर इसे कंप्लीट करना है। लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाणभट्ट कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के राजदरबार में आस्थान कवि थे। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ है, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया।
तब उपन्यास को पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में लिया। ये दोनों ही ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है हर्ष चरितम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित ये संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें भूमि की उर्वरता के संदर्भ में खाद के महत्व को बताया है। साथ ही सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जलपंप का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वल्लभी विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इतिहास का अवलोकन करने के उपरांत भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला तथा सबसे विख्यात विश्वविद्यालय नालंदा को माना जाता है। परंतु वल्लभी विश्वविद्यालय की अपनी एक अलग पहचान थी। ये प्राचीन भारत में शिक्षा का महान केंद्र था। यहाँ के आचार्यों में गणभूति और स्थिरमति का नाम उल्लेखनीय है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के विद्यार्थी प्रशासनिक पदों पर सबसे अधिक नियुक्त होते थे। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी में वल्लभी आए तथा इस शिक्षा केंद्र की प्रशंसा की। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नालंदा महाविहार प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में अन्य धर्मों के साथ अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। इस विहार को सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से प्राप्त होती है। चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण समय विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। इस महान बौद्ध विहार की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। दोस्तों, आपको अपने आंसर्स में जहां तक पॉसिबल हो सीधे फैक्ट्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ऐहोल अभिलेख। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ऐहोल के एक जैन मंदिर की दीवारों में वातापी के चालुक्य शासकों का प्रारंभिक इतिहास एवं इस वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय की विभिन्न विजयों की सूची उत्कीर्ण की गई है। ये एक प्रशस्ति रूप में है जिसे ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख कहा जाता है। ये अभिलेख संस्कृत भाषा में 7वीं सदी में रवि कीर्ति ने लिखा था। इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच में हुए युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें हर्ष पराजित हुआ था। इसके अलावा इसी अभिलेख में संस्कृत के महान कवि कालिदास का उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को सीधे फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं
तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।